तो आ चुके चैप्टर 10 लोकस की लास्ट वीडियो क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन 10 के साथ। क्वेश्चन 9 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार इसका डायग्राम अच्छे से समझ लो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या बोला क्वेश्चन, इन अ ट्राइंगल ABC, मतलब एक ट्राइंगल है ABC, H इज दी ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र H है, ये चीज़ H है, तो ये इसको लंब केंद्र बढ़ा दिया, यहाँ से बढ़ा दिया और इस वर्टेक्स से भी जोड़ दिया। ठीक है, ऑर्थो सेंटर मतलब लंब केंद्र, H इसका लंब केंद्र है। नीचे हिंदी में भी लिखा हुआ ट्राइंगल ABC का लंब केंद्र H है। ठीक है, ट्राइंगल ABC का लंब केंद्र H है, तो तीनों को बढ़ा दिया अपन ने। साथ ही साथ में X Y Z, अब ये तीनों क्या है, ये AH BH और CH के मिड पॉइंट है, मतलब AH इतनी सी लाइन का X है मिड पॉइंट, मतलब बिल्कुल बीच में X है, BH में बिल्कुल मिड पॉइंट Y है और CH में मिड पॉइंट है Z। ठीक है, AH BH और CH में मध्य बिंदु क्रमश X Y Z है। ठीक है, X Y Z एंड R, X Y Z and Z are midpoint of AH BH and CH respectively. Prove that, अब प्रूव क्या करना है, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल X Y Z is H। अब ये जो X Y Z ये छोटा वाला ट्राइंगल है, इसका भी ऑर्थो सेंटर H हो, ये हमें प्रूव करना है। अब X Y Z मतलब एक ट्राइंगल हुआ, तो इनको भी मिलाना पड़ेगा, X Y से Z और वापस X से Z, मतलब X Y Z का ऑर्थो सेंटर होना चाहिए H, और यही अपन को प्रूव करना है, मतलब सिद्ध करना है। तो भाई सबसे पहली चीज़, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करे, प्लस परपेंडिकुलर करे बाइसेक्ट भी करे, मतलब लंब समद्विभाजक। जैसे 90 डिग्री अपन को H प्रूव करना है, तो यहाँ पे 90 बना दिए, ये और ये टुकड़े बराबर हो गए। ये मैं आपको क्वेश्चन 8 में बता चुका हूँ। तो डायग्राम मेन था, अपन बना चुके हैं, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखते हैं और साथ साथ में अपन इस चीज़ को भी नाम दे देते हैं, इस वाले पॉइंट को D, इसको E और इस पॉइंट को F। इनको अपन परपेंडिकुलर खींच देंगे, 90 डिग्री बना देंगे, इसको भी 90 डिग्री बना देंगे, ताकि ये अपनी लाइन को पैरेलल समांतर दिखा सके। ठीक है, तो जो पैरेलल होगा वो परपेंडिकुलर भी होगा। तो मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ, उतार लेना आप भी। तो सारी सिंपल सी थ्योरी मैंने उतार दी, आप लोग भी उतार लेना साथ में। तो क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ABC, भाई बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है अभी, परपेंडिकुलर्स AD BE और CF, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। किस पे, आर ड्रॉन फ्रॉम AB एंड C। AB लाइन पे F है, AC लाइन पे E है और BC लाइन पे D है। समझ में आ रही बात? ठीक है, रिस्पेक्टिवली विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट H, बिल्कुल यहाँ पे ये जो बिल्कुल बीच का पॉइंट है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, H नाम दे दिया इसको। फिर ज्वाइन पॉइंट H टू वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AB एंड C, मतलब इस H को A B और C से मिला दिया, HA HB और HC, तीनों ABC से मिला दिया। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, ट्राइंगल ABC, त्रिभुज ABC के शीर्ष A B व C से क्रमश AD BE व CF लंब खींचे जो बिंदु H पर प्रतिच्छेद करे। ठीक है, अपन ने वही चीज इंग्लिश में थी, वही हिंदी वालों के लिए ये लिखी हुई है, सब उतार लो। बिंदु H को शीर्ष A B व C से मिलाया। ठीक है, H को, ये जो H था इसको A से भी मिलाया, B से भी मिलाया और C से भी मिलाया, ये A B C। ठीक है, तीसरी चीज, AH BH और CH के मध्य बिंदु क्रमश X Y Z है। AH मतलब ये जो AH लाइन है, ये BH है, ये CH है, ये ट्राइंगल, तो ये H है। क्या बोला है, AH, ये जो AH है इसका क्या है, X है, BH इसका क्या है, Y है, CH इसका क्या है, Z है, मिड पॉइंट। अब ये तीसरी लाइन का मतलब, ये जो अभी मैंने समझाया, ये तो इंग्लिश में था ही नहीं, इंग्लिश में भी समझा देते हैं, तो इंग्लिश में भी आ गया, X Y Z आर मिड पॉइंट ऑफ AH BH और CH, मीन्स AH बीच में X है, BH बीच में Y है और CH बीच में Z है। तो इसके बाद क्या, अपन अच्छे साफ सुथरे ट्राइंगल लेते हैं। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा, HB और C। इन ट्राइंगल HBC में BC पैरेलल YZ है। अब HBC कौन सा ट्राइंगल है भाई, H तो ये रहा, B ये रहा, C ये रहा, मतलब ये H है, ये B है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, ये C है। HB के मिड पॉइंट मतलब बीच में Y है, H और C के बीच में Z है और यहाँ से बन रही है ये लाइन भी जुड़ रही है, और ये जो है ये P बनाया है,
ये डी है। समझ में आ रही बात? एच बी सी ये तीनों ट्राइंगल लिया अपन ने। अब इसमें क्या बोला इसने, बी सी पैरेलल वाई जेड है। ये जो लाइन ड्रॉ करी ये वाली इसके पैरेलल है, बी सी पैरेलल वाई जेड है। ठीक है, यहीं पे लिखा हुआ है बी सी पैरेलल वाई जेड फ्रॉम वर्टिसेस एक्स। अब एक चीज देख लो, पहले मैंने बनाए नहीं थे पर अब बनाए हैं। ये जो पॉइंट है मतलब वाई और जेड का मिड पॉइंट जो डी से भी ड्रॉन हो रहा है, मतलब डी से भी लाइन जा रही है वाई और जेड के बिल्कुल बीचों बीच, ये पी है। एक्स और जेड का मिड पॉइंट क्यू है जहाँ पे ई जा रही है, और वाई और एक्स का मतलब एक्स और वाई का मिड पॉइंट है जहाँ पे एफ जा रही है, वो क्या है, आर है। ये जो डार्क तीन चीजें ड्रॉन है। ठीक है, बीच का तो एच, ये क्यू आर पी। ठीक है, वाई जेड एक्स ई एफ डी ए बी सी, सारी बातें समझ में आ रही है। अब पैरेलल को क्या बोलते हैं, समांतर। बीसी समांतर है वाई जेड के। अब हम फ्रॉम वर्टेक्स एक्स पे थे, मतलब वर्टेक्स फ्रॉम वर्टेक्स एक्स से, मतलब एक्स वर्टेक्स से जो ये जो एक्स है यहाँ से जो एक्स पी खींचा अपन ने, एक्स पी खींचा, ये वाई जेड पे एल्टीट्यूड है, वाई जेड। समझ में आ रही बात? ये देखो, ये अपना पी, ये एक्स, यहाँ से ये एच है, ये एक्स है, एक्स पी ये एक्स है, ये पी है, ये वाई जेड पे एल्टीट्यूड हो रहा है, ये एल्टीट्यूड हो रहा है वाई जेड पे। ठीक है, अब इसी पूरी चीज को हिंदी में भी समझो तो वही चीज है इन ट्राइंगल एच बी सी ही लिया है अपन ने। में एच बी सी में क्या क्या कर रहे हैं, बी सी समांतर है वाई जेड के। शीर्ष बिंदु एक्स से कहाँ पर, वाई जेड पर शीर्ष लंब एक्स पी है। एक्स से ही एक्स पी खींचा अपन ने, ये किस पे है, वाई जेड पे एल्टीट्यूड हो रहा है, मतलब शीर्ष लंब है। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं भाई, तीन ट्राइंगल बन रहे हैं इसके अंदर। कौन से, एच बी सी जो अभी बताया, एच बी सी। ठीक है, फिर ए एच सी ये लास्ट वाला ट्राइंगल, और ए एच बी ये वाला ट्राइंगल, ये वाली चीज, ये ए एच बी वाला ट्राइंगल, ए एच सी वाला ट्राइंगल और एच बी सी वाला ट्राइंगल। तीन ट्राइंगल बन रहे हैं। अब ले लेते हैं ए एच सी वाला ट्राइंगल। इसमें भी अब ए एच सी वाला ट्राइंगल कौन सा, ये वाला। अब इसमें ए सी है, ए सी किसके पैरेलल होगा, एक्स जेड के, समांतर है एक्स जेड के। ठीक है, फ्रॉम वर्टिसेस वाई। अब वाई कहाँ पे है, अपन ने एक्स से एक्स पी खींचा वाई जेड पे। अब वाई से मतलब वाई क्यू एक बार इधर ट्राइंगल बना देते हैं। ये एच, ये सी और ये अपना जा रहा है ए, ये ए है, यहाँ पे ई बन रही है। ठीक है, वाई थोड़ा सा आगे है क्योंकि एक्स भी आगे ही था एच से थोड़ा सा, है ना, एक्स यहाँ पे था, अपन ने वाई यहाँ पे डाला, फिर आएगा जेड जब ए एच बी ट्राइंगल लेंगे। अभी यहाँ पे क्यू है इस पॉइंट पे और ये लाइन जुड़ रही है। ठीक है, अब ये क्यू क्या है, ये एक्स और जेड का मिड पॉइंट है। ठीक है, ये थोड़ी सी प्लेन लाइन खींचनी थी, खींच नहीं पाए, कोई बात नहीं। एक्स और जेड का मिड पॉइंट है क्यू, तो ए सी पैरेलल होगा एक्स जेड, ए सी पैरेलल एक्स जेड। ये वाली चीज इधर ट्राइंगल बना दिया, ए सी पैरेलल होगा एक्स जेड, ये वाली चीज इसके पैरेलल होगी। ठीक है, ए एच सी ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, ए एच सी, ए सी पैरेलल एक्स जेड मतलब समांतर। फ्रॉम वर्टिसेस वाई मतलब वाई से वाई क्यू किस पे बन रहा है, एक्स जेड पे बन रहा है। जैसे एक्स से एक्स पी वाई जेड पे बन रहा था, अब वाई से वाई क्यू किस पे बन रहा है, एक्स जेड पे बन रहा है। ठीक है, जेड एक्स बोलो एक्स जेड बोलो एक ही बात है। अब ले लेते हैं तीसरा ट्राइंगल। उससे पहले थोड़ा सा इसका हिंदी मीनिंग समझो। ए एच सी में ए सी पैरेलल एक्स जेड है। एक बार फिर से ट्राइंगल बना देते हैं अपन, ये सी एच ए, यहाँ पे ई था, ये लाइन जा रही थी, ये वाई था, और यहाँ पे जहाँ पे क्यू था ये किसका मिड पॉइंट था, एक्स और जेड का। यहाँ एक्स है, यहाँ जेड है। अब ए सी, ये जो लाइन ए सी है ये एक्स जेड के पैरेलल है, ए सी पैरेलल एक्स जेड के पैरेलल ए सी है। जैसे पहले पैरेलल क्या था, बी सी पैरेलल था वाई जेड के। ठीक है, बी सी पैरेलल वाई जेड था पहले वाले में जो मैं बता चुका हूँ। अब है ए सी पैरेलल एक्स जेड, ए सी पैरेलल एक्स जेड। तो वर्टेक्स जो वाई है मतलब वाई से वाई क्यू जो निकल रहा है, पहले एक्स से एक्स पी निकल रहा था, अब वाई से वाई क्यू निकल रहा है, वो एक्स जेड पर क्या है, एल्टीट्यूड है।
ठीक है, फ्रॉम वर्टेक्स y, पहले क्या था, x था, x p था, अब y से, फ्रॉम वर्टेक्स y q इज एल्टीट्यूड ऑन zx। समझ में आ रही बात? शीर्ष बिंदु y से z पर, y से z मतलब q पर, xz पर शीर्ष लंब yq है, yq xz पर। ठीक है, ये xz है, शीर्ष बिंदु y से xz पर शीर्ष लंब yq है। तो अब तीसरा लास्ट ट्राइंगल, वही सबसे पहली चीज ए बी पैरेलल एक्स वाई। ठीक है, यहाँ डायग्राम बना दिया, ए बी एच बोलो, ए एच बी बोलो, कुछ भी बोलो, ए बी पैरेलल है एक्स वाई के। अब z कहाँ पे है, ये रहा z, h से थोड़ा सा पहले ये रहा z फ्रॉम वर्टिस है z से z r, मतलब z से z r, ये जो z r है एक्स वाई पे एल्टीट्यूड हो रहा है, z r एक्स वाई पे एल्टीट्यूड हो रहा है। तो इसका भी हिंदी मीनिंग वही होगा, ट्राइंगल ए बी एच में ए बी पैरेलल है एक्स वाई के, शीर्ष बिंदु z से एक्स वाई पर शीर्ष लंब z r है। ठीक है, यहीं पे अपनी बात खत्म होती है तीनों। ठीक है, तो एक तरह से सिंपल सी तीन बातें हैं, इंग्लिश में भी बता दी मैंने, हिंदी में भी बता दी। इसका मतलब ये तीनों शीर्ष लंब एच पर हैं। जैसे सबसे पहला ट्राइंगल लिया था एच बी सी, तो इसमें भी एच आ रहा है। सेकंड ट्राइंगल लिया था अपन ने ए एच सी, तो इसमें भी एच आ रहा है। थर्ड लिया था ए बी एच या फिर ए एच बी बोलो, तो उसमें भी एच आ रहा है। ठीक है, तीनों ट्राइंगल के अंदर ये एच पर ही एल्टीट्यूड है, इधर भी, सेकंड वाले में भी इधर भी, और थर्ड वाले में भी इधर भी। इसका मतलब दीज थ्री एल्टीट्यूड इंटरसेक्टिंग एच दोज ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड का ऑर्थो सेंटर विल बी पॉइंट एच, मतलब एक्स वाई जेड ट्राइंगल का भी ऑर्थो सेंटर क्या होगा, एच ही होगा, हेंस प्रूव। मतलब ये तीनों शीर्ष लंब एच पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अतः एक्स वाई जेड का लंब केंद्र बिंदु एच होगा, हेंस प्रूव, मतलब इति सिद्धम। ठीक है, हैंस प्रूफ हो चुका है, तो यहीं पे अपना क्वेश्चन 9 खत्म होता है। तो अब आया सबसे लास्ट क्वेश्चन 10। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तो समझ लो ध्यान से। क्या बोल रहा है, हाउ वी विल फाइंड द पॉइंट इन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ट्राइंगल ए बी सी मतलब त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी में वह बिंदु किस प्रकार ज्ञात करेंगे जो भुजाओं ए बी और ए सी से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त मतलब इक्वी डिस्टेंस हो। ठीक है, हाउ वी विल फाइंड द पॉइंट इन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम साइड ए बी एंड ए सी। अब इस पहली बात तो इसमें गिवन कुछ नहीं दिया हुआ, गिवन भी हमें निकालना है और सारी चीजें अपन को करनी है। तो सपोज एक ट्राइंगल है, क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी की बात करिए, इसमें ए बी सी, तो अब इसने कहा फाइंड द पॉइंट इन साइड बी सी, बी सी पे कौन सा पॉइंट हो जो भुजा ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस हो। सपोज अपन एक कोई सा भी एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई सा भी जो ए बी साइड और बी सी साइड से समान दूरी पर है, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। ये कोई सा भी एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट को पी नाम दे देते हैं जो ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, इसको एम नाम दे देते हैं और इसको एन दे दिया। भाई डायग्राम तो बन रहा है, पर हम इसको कैसे समझाएंगे कि पी ए बी और ए सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, कैसे? तो अगर अपन पी एम और पी एन को इक्वल दिखा दें, किसको, पी एम को पी एन के इक्वल दिखा दें, तो भाई ये भी इक्वल ये भी इक्वल, मतलब दोनों इक्वी डिस्टेंस पर होंगे इस पॉइंट से दोनों साइड। समझ में आ रही बात? तो ये दिखाने के लिए हमें ए है जो एंगल है ना ए, इसका बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या खींचा, समद्विभाजक खींच दिया एक। अब एंगल बाइसेक्टर खींचने का ये मतलब है कि जो पूरा एंगल ए था ये इसको दो पार्ट में काट रहा है। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल के बराबर है। अब इस पॉइंट को सपोज डी दे देते हैं, ये डी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये अपन ने बाइसेक्टर खींच दिया, तो अब ये बना बी ए डी बराबर सी ए डी, मतलब दो एंगल बन रहा है। या फिर एम ए पी और एन ए पी दोनों एंगल बराबर, एक ही बात है। अब ये सोच लेंगे हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो ट्राइंगल निकल के आ गए। ठीक है, ये दो अपने पास त्रिभुज हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करानी है अपन को, दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराएंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कराने के लिए चार चीजें चाहिए होगी, साइड 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 एक चीज, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, या फिर राइट हाइपोटेनियस साइड। तो इनमें से कोई इस पे आ रहा है भाई, ए पी तो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। दूसरी चीज पी एम इक्वल पी एन, अपन को तो प्रूफ करना है, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, ए पी लेंगे, पी एन और पी एम नहीं लेंगे। ए पी कॉमन साइड दोनों ट्राइंगल में, मतलब एक साइड हुई। पी एम नहीं लिया। एंगल ए को हमने बाइसेक्ट करा, मतलब एक चीज ले सकते हैं, एम ए पी इक्वल एन ए पी।
क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल हुए। ये लाइन खींची थी, ये डी बना था यहाँ पे पॉइंट पर, इस एंगल को तो इसने पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये इक्वल ये था, तो ये वाला एंगल इक्वल ये वाला एंगल, मतलब MAP इक्वल NAP। तो ये सेकंड चीज़ ले लेंगे। अब एक चीज़ की और ज़रूरत है, तो इसका मतलब हमने काम किया, जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी ना ये वाली, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी इसको हमने 90 डिग्री पे ड्रॉ कर दिया। समझ पा रहे हो बात? इतना अपन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में आएगी। जो लाइन अपन ने ड्रॉ करी, 2 एंगल हुए, इसको 90-90 करा, ये वाली लाइन खींची, PN इक्वल PM करा। ठीक है, तो सबसे पहली बात A का बाइसेक्ट करा, एंगल A का बाइसेक्टर खींचा। एक अपन ने PM और PN परपेंडिकुलर खींचा, किस पे? PM AB पे, PN AC पे। ये 2 काम करे, बाकी AP कॉमन है, तो दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। तो बाय CPCT के अंदर अपन PM बराबर PN लिख देंगे। ठीक है, तो वो एंस प्रूव हो जाएगा। आज जो चीज़ें हमने करी वो सारा कंस्ट्रक्शन में एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख दिया एन ट्राइंगल ABC, ड्रॉ AX। अब AX मतलब A तो ये रहा, D से थोड़ा सा आगे बढ़ा देना और इसको दे देना AX। ठीक है, मतलब AX बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करा, विच कट्स BC एट D। वो BC पे D पॉइंट पे कट करा, BC साइड पे D पॉइंट पे कट करा। त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक AX खींचा, एंगल A का बाइसेक्टर समद्विभाजक AX खींचा, जो BC को D पर काटता है। अब इससे इसने क्या बोला है, एंगल A का समद्विभाजक मतलब एंगल A का बाइसेक्ट करा, मतलब इससे क्या मिला अपन को, ये मिल गया BAD इक्वल होगा CAD के। लिख के बता देते हैं, तो अपन को ये मिला है इससे BAD इक्वल CAD, क्योंकि A बाइसेक्ट कर रहा है, AX लाइन एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। अब इसी चीज़ को अपन छोटा भी करके लिख सकते हैं। क्या, अभी अपन ने BAD लिया तो BA पर ही M बन रहा है और AD पर ही P बन रहा है, तो MAP भी ले सकते हैं, MAP इक्वल NAP। ये वाले भी ले सकते हैं भाई, एंगल इक्वल करना है, ये बड़ा वाला लो चाहे ये छोटा वाला लो, एंगल तो दोनों में आ रहे हैं बराबर, तो वही चीज़ है। ठीक है, और करके ये भी लिख सकते हैं अपन MAP इक्वल NAP। अब इसको इक्वेशन दे देते हैं 1, क्यों? क्योंकि हम आगे जाके कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। अब दूसरी बात, अपन ने परपेंडिकुलर क्या खींचा था, क्या करा, PN परपेंडिकुलर AB, PM को AB पे परपेंडिकुलर करा और PN परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर AB। भाई ये रहा PM AB साइड पे है और PN AC साइड पे है। ठीक है, दोनों चीज़ें लिख दी अपन ने। अब इसे एक और चीज़ निकल के आती है कि ये वाला जो एंगल है ANP, कौन सा एंगल, ANP, और एंगल है AMP, वो क्या है, दोनों इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं भाई, परपेंडिकुलर खींचे थे। ठीक है, ये अपन ने दोनों 90-90 के बनाए थे इधर भी, तो ANP इक्वल हुआ AMP के। सबसे बड़ी चीज़ अपने पास आ चुकी है, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो अब ले लेते हैं 2 ट्राइंगल, कौन से, ट्राइंगल APM और ट्राइंगल APN। तो इन ट्राइंगल APN एंड ट्राइंगल APN। अब तो इसके अंदर सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट ले लो, क्या लेंगे, MAP, एंगल MAP बराबर है एंगल NAP के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये चीज़ लिख देना इसके सामने। सेकंड चीज़ में AP क्या है, कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में AP और AP ये जो साइड है ये दोनों कॉमन है। ठीक है, ये APM है, APM एंड APN। ठीक है, B नहीं है। थर्ड चीज़ ये रही ANP इक्वल AMP, दोनों 90 डिग्री, एंगल ANP बराबर एंगल AMP फ्रॉम इक्वेशन 2। समझ में आ रही बात? सो ट्राइंगल APM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल APN के। अब पीछे लिखना है, मैं आगे लिख रहा हूँ, बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से। ये जो ब्रैकेट है ये इसके पीछे लिखना है, इस लाइन के पीछे की साइड, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए मैं आगे लिख रहा हूँ। ठीक है, एक साइड है AP कॉमन, बाकी ये दोनों एंगल है। अब हमें क्या चाहिए था, P को इक्वी डिस्टेंस बताए AB और AB से, मतलब PM इक्वल PN, P AB से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, P AC से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो अपन ने नाम दिए थे PMEN, ये दोनों इक्वल बताने हैं अपन को, तो इसको CPCT में डाल देंगे, PM बराबर PN बाय CPCT। ठीक है, समझ में आ रही बात? यही अपन को निकालना था। ठीक है, तो लिख देते हैं हेंस
पॉइंट, कौन सा पॉइंट, P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम साइड्स AB एंड AC। ठीक है, तो अतः बिंदु P भुजाओं AB व AC से समदुरुस्त है। तो यहीं पे हैंस प्रूव हो चुका है और यहीं पे अपना लास्ट क्वेश्चन भी 10.2 एक्सरसाइज का खत्म।